बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज़ जिसमें हम आपको C++ प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। जैसे कि हम अपने प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर चुके हैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में, लेकिन अब हम जो हैं वो फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे आज, क्योंकि हम कंडीशंस पे आ गए हैं। अब हम अपने डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने मेन टॉपिक्स पे आते जा रहे हैं कोडिंग में। आज हम कंडीशंस देखेंगे, क्योंकि कंडीशंस डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने कंडीशंस नहीं पढ़ी, तो डायरेक्ट हम कंडीशंस नहीं प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तक पहले हमें थोड़ी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम जाके उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि आप तक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं C++ कंडीशंस, इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और शॉर्ट हैंड इफ़। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, हम इस लेक्चर में आज ये सब देखेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले है C++ कंडीशंस। अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन आपको नाम से ही लगता है कि कंडीशन कोई ना कोई ऐसा कंडीशन होगी जिसमें आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, ठीक है, कि कंडीशन होगी कोई ना कोई। हमारे पास मिसाल तौर पर अली अहमद से बड़ा एक कंडीशन है ये, कि अगर अली अहमद से बड़ा है तो कंडीशन है। और फिर अगर आपने करना क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, ऑपरेटर वाले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, अगर आपने नहीं लिया लेक्चर तो हमारा अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हम कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं। तो आज हम वो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी अब देखेंगे कि उनको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकल टर्म्स हैं कुछ, ठीक है, उनको कंडीशंस के साथ, जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म है लेस देन, ए लेस देन बी, हम ये एक कंडीशन है। फिर ए लेस देन और इक्वल टू बी, फिर ए ग्रेटर देन बी, फिर ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, फिर ए इक्वल बी, ए नॉट इक्वल बी। अब ये कुछ कंडीशंस है, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स इनमें यूज़ हुए हैं, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है? अगर ए बी से छोटा है, फिर क्या है, ए छोटा भी है और बराबर भी है। इसका क्या है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा और बराबर है बी से, ए बराबर है बी के। अगर हम सिंगल इक्वल लगाएंगे तो वो क्या करता है, वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो बी की वैल्यू असाइन कर देगा। आपने डबल इक्वल डालना है इक्वल के लिए, ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है, ए बी के बराबर नहीं है। तो अब ये कंडीशंस हैं, इनका कोई ना कोई तो आंसर होगा ना। अब डिसीजन कुछ तो लेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है हमने, फॉर एग्जांपल ए बी से छोटा है तो क्या करें, इसको कोड में हम किस तरह करेंगे। तो इसके लिए, इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिनको डिसीजंस भी कहते हैं, ठीक है। वो स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हमारे पास? सबसे पहले स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट, जैसे कि नाम से ही है इफ़, अगर। अब क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो, ठीक है, इफ़ का मतलब क्या है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो इफ़ का ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका साइंटिक्स क्या है? सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना है इफ़ हमारा रिजर्व वर्ड है, आपने इफ़ ही लिखना है, और ये लोअर केस में, ठीक हो गया। फिर आपने ब्रैकेट्स डालनी है, कौन सी? छोटी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, ठीक है, सर्कल ब्रैकेट्स भी कहते हैं इनको। और फिर बीच में आपने कंडीशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दी ए लेस देन बी, ठीक हो गया। ये कंडीशन आपने इसमें लिख देनी है। फिर आपने इसको स्टार्ट करना है किससे? कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट से, और फिर क्लोज कर देना है। अब इसके बीच में आपने जो कुछ भी लिखना है आप इसके बीच में लिख सकते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अब फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन लगाई ए लेस देन बी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। प्रिंट कैसे करते थे आपको पता है, सी आउट के ज़रिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दें प्रिंट ए, ठीक है। आप ए को प्रिंट करा दें कि अगर ए बी से छोटा है तो ए को प्रिंट कर दो, ठीक है। ये थी हमारी इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन कब एग्जीक्यूट होती है? जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा क्या होगा, इफ़। अब हो सकता है ए बी से छोटा ना हो, फॉल्स हो जाए, तो फिर हमारी इफ़ क्या करेगी? इफ़ जो है, अगर सिर्फ आपने इफ़ लगाई हुई है तो वो क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, ठीक हो गया। अगर ट्रू होगी तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा अंदर, अगर फॉल्स होगी तो कर्सर बाहर, और बाहर अगर कोई कोड है तो वो एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जिट हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात हमें चाहिए होता है कि हमारी अगर कंडीशन फॉल्स हो तब भी हमारी इफ़ रन होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं? एल्स स्टेटमेंट।
ठीक है। हम इफ़ की एग्जांपल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इफ़ की कोई एक एग्जांपल ज़रूर करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। एल्स स्टेटमेंट, अब एल्स स्टेटमेंट कब रन होगी? जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ए लेस देन बी, सही हो गया, ए लेस देन बी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप कोई एरर प्रिंट करा सकते हैं, आप कुछ और भी प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि प्रिंट ए कर दो अगर ए छोटा है बी से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रिंट बी, कि बी को प्रिंट कर दो। अगर ए छोटा नहीं है बी से तो फिर प्रिंट कर दो बी को, ठीक हो गया। ये थी एल्स स्टेटमेंट। इफ़ और एल्स हमेशा कैसे स्टार्ट होगी? आपने इफ़ जहाँ पे इफ़ की ब्रैकेट ख़त्म होगी उसकी नेक्स्ट लाइन पे या उसी लाइन पे आप एल्स शुरू कर देंगे। ये नहीं है कि बीच में आप कोई कोड लिख दें और फिर एल्स, नहीं, आपने यहाँ पे ख़त्म किया, नेक्स्ट लाइन से ही एल्स शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एल्स, अब हमारे पास एक केस आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्रेड प्रिंटिंग का एक केस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट का 90 से अबव नंबर है तो उसको ग्रेड ए दे दो, अगर 80 अबव है तो 90 बिलो है तो उसको बी दे दो, अगर 70 और 80 के बीच में तो आप उसको सी दे दो। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, हम तो यहाँ पे एक ही कंडीशन लिख सकते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो उसके लिए हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ क्या होता है? न्यू कंडीशन इफ़ दिस फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि ग्रेड जो है वो ए 90 अबव है तो ये वाली कंडीशन रन होनी चाहिए, तो ए ग्रेड दे दो उसको, ठीक हो गया। अगर फिर मैं कहूँगा अगर 80 और 90 के बीच में है, ये हम एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो आपको और समझ आएगा। 80 और 90 के बीच में है तो आप ये वाली एग्जीक्यूट करो और उसको बी दो। आप जितनी एल्स इफ लगाते जाएं, इसका सेम प्रोसीजर है, इसका सेम सिंटैक्स है, ठीक है। आपकी जहाँ पे इफ़ ख़त्म होगी वहाँ पे पहले एल्स, फिर इफ़ के अंदर कंडीशन, ठीक है। कंडीशन आपकी सेकंड कंडीशन, फिर एट द एंड आपने जितनी एल्स इफ़ लगानी है, अगर आखिर में आपने एल्स लगाना है, अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कौन सी रन होनी चाहिए? एल्स रन होगी। अगर आप एल्स लिखेंगे तब भी ठीक है, एल्स नहीं बनाएंगे तब भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, ठीक हो गया। तो ये था सिंपल सिंटैक्स एल्स का, इफ़ एल्स इफ़ का, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और होती है शॉर्ट एंड इफ एल्स, इसको कंडीशन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ट्रेनरी ऑपरेटर, तीन ट्रेनरी कहते हैं 3 को, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 ऑपरेटर, 3 एक्सप्रेशंस होते हैं, 3 वैल्यूज़ होते हैं, इसलिए इसको ट्रेनरी ऑपरेटर कहते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड्स, ठीक है, इसलिए इसको ट्रेनरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर कुछ अच्छा नहीं होता, आपने समझ जाना है, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज टू रिप्लेस सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। आप इसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए की जगह पे आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखा, ठीक है, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका वो वैल्यू सेव हो, ठीक है। तो ए इक्वल, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब होगा कि क्या है इनमें, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अगर इक्वेशन ट्रू हो जाए तो क्या आंसर प्रिंट करे, अगर फॉल्स है तो क्या करना है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया। तो ये थी आपकी शॉर्ट हैंड इफ एल्स का सिंटैक्स और उसको यूज़ करने का तरीका इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने आपको ना आज कंडीशंस बतानी थी, उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल उसके थ्योरी के बारे में थ्योरी बतानी थी हमने, ताकि अगर हम जब इम्प्लीमेंट करें तो आपको बेसिक सिंटैक्स पता हो, ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट है क्या, इफ़ स्टेटमेंट है क्या, ये आपको पता हो। तो अब जैसा कि ये C++ कंडीशंस हमने आपको बताई, कंडीशंस होती क्या हैं, फिर इफ़ स्टेटमेंट बताई, एल्स स्टेटमेंट बताई, इफ़ एल्स स्टेटमेंट बताई और शॉर्ट हैंड इफ़ बताई, जिसको हम कंडीशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंडीशंस बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम इसके एक एग्जांपल करेंगे सारों की, ताकि आपको ये और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और एट द एंड आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।